अब और बर्दाश्त नहीं होता। वक्त आ गया है, इंतजार था, देश में नई सरकार आएगी, नई सरकार आ गई है। इससे पहले भी मोदी सरकार थी, इस सरकार ने पाकिस्तान से बदला लिया था, उरी का बदला लिया था, बालाकोट स्ट्राइक की थी। हमारे यहां पर अभिनंदन जैसे जांबाज होते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि जो भाषा वो समझता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। मानता नहीं है वो पाकिस्तान। पीओके में आतंकियों के खिलाफ एक बार फिर घर में घुसकर, हमारा ही है ना, घर में घुसकर स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है। बहुत हो गया और कोई हल ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ, श्रद्धालुओं से भरी बस जा रही थी। मतलब इतने कायर हैं ये लोग, श्रद्धालुओं से भरी बस जा रही थी वैष्णो देवी के लिए, और ड्राइवर को गोली मार दी। सबसे पहले ड्राइवर को मार दिया, बस खाई में गिर गई। ये बुज़दिल है, ये जो है धर्म का काम करते हैं, लश्कर तैयबा हैं। लानत है ऐसे लोगों की। इनकी जो जगह जो है ना, इनकी जगह जो है वो पहुंचाने के लिए आर्मी लगी हुई है। जांच पड़ताल में सामने आ गया है कि इस हमले की साजिश लश्कर तैयबा ने पीओके में बैठ के रची थी और आदेश आया था रावलपिंडी से। लश्कर के टॉप कमांडर अबू हमजा ने आतंकी हमले का प्लान बनाया था। अब एक एक गोली का हिसाब होगा। 10 जानें गई हैं, 30 से ज्यादा घायल हैं। आतंकियों को जहन्नुम में तो भेजा जाएगा। ये 70 हूरों वाला जन्नत का हिसाब जो अब होगा नहीं, इसके लिए सेना और सीआरपीएफ की 11 टीम रियासी के जंगलों में सर्च कर रही है। ड्रोन के जरिए आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच सवाल यह है कि आतंकियों का पक्का इलाज क्या है, और अगर जरूरत पड़ी तो घाटी में सर्च किया जा रहा है। वो सर्च पीओके में भी जाकर के किया जाएगा और वहां पर जाकर के उन्हें कर दिया जाएगा नेस्तो नाबूद। क्या है प्लान, बात करेंगे, पहले रिपोर्ट। कमांडो उतर गए, रियासी के जंगलों को घेर लिया और घाटी में उन आतंकियों को जहन्नुम भेजने का एक्शन प्लान बन गया जिन्होंने तीर्थयात्रियों से भरे बस पर गोलियां बरसाई थी। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को श्रद्धालुओं के खून से लाल कर दिया था। 2 मासूमों समेत 10 लोगों की जान ले ली थी। इसमें सारी फोर्सेस जो हैं वो जॉइंटली पार्टिसिपेट कर रही हैं। आर्मी की भी हमारे पास टीम्स हैं, उसके बाद सीआरपीएफ की भी हमारे पास टीम्स हैं, और सब लोग जो है एक सिनर्जेटिकली जो है इस ऑपरेशन को डील कर रहे हैं। सेना और सीआरपीएफ की 11 टीमें ऊपरी पहाड़ी इलाकों में आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आतंकियों को खत्म करने का प्लान बना रही हैं। श्रद्धालुओं पर हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भागे थे। ऐसे में वहीं उनका कब्र खोदने के लिए सेना ने तैयारी कर ली है। और इसी बीच जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि रियासी में आतंकी हमले की साजिश पीओके में रची गई थी। तीर पंजाल में छिपाए गए हथियार का इस्तेमाल हुआ था। हमले का मास्टरमाइंड अबू हमजा है, जो पुंछ और राजौरी आतंकी हमले में भी शामिल था। अबू हमजा लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है। जो अभी तक हमें इसमें एमओ के एनालिसिस के हिसाब से और बाकी क्लूज के हिसाब से सामने चीजें आ रही हैं, उस हिसाब से इसमें लश्कर का हाथ हमें दिखता है। घाटी में अब आतंक पर आखिरी प्रहार की तैयारी है। लश्कर के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बारी है और इसके लिए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात की है और घाटी से आतंकियों के सफाई का प्लान बन गया है। आतंकवादियों को ढेर करने के लिए अलग अलग मोर्चों पर सेना और सीआरपीएफ की घातक टूटियां लगा दी गई हैं। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया। मकसद और इरादे साफ हैं। आतंकी अब नहीं बचेंगे। घाटी को दहलाने वाले मिट्टी में मिलेंगे। ऑपरेशन ऑल आउट फिर चलेगा। लेकिन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच रियासी हमले को लेकर
सियासत भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने लगा है। You see, the point is not only election. I am afraid. I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that yatra goes peacefully. That carries a message to all. जो जम्मू कश्मीर को समझते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हुए होंगे कि अगर रियासी में शिवखोरी के पास में ये इंसिडेंट होता है तो इसका मतलब रिमेनिंग जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या हो सकती है। शायद कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, एजेंसीज उस चीज पर फिर पर्दा रखे हुए। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, इलाका में आतंकवाद बहुत खत्म हो चुका है। जानबूझकर जो तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बन रही है तो कोई दहशत निर्माण करने के लिए जो कल का जो इंसिडेंट है वो हुआ है। लेकिन अगर इसी तरह आगे इंसिडेंट होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा। आतंक के आकाओं को करारा जवाब मिलेगा। रियासी हमले के गुनहगारों को जहन्नुम में भेजा जाएगा। लेकिन सवाल है कि आतंकियों का पक्का इलाज क्या है? क्या एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।